उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में नवनिर्वाचित विधायक भुवन कापड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने कापड़ी के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की जयंती पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हमारे उत्तराखंड के गौरव स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हमारे खटीमा से जो शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं को हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा था और सारे हमारे पूर्व सैनिक संगठन और हमारे कांग्रेस के पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था और हमारे खटीमा भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खड़का जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में हमने वीरांगनाओं का जो है स्वागत किया और पूर्व सैनिकों का इस चुनाव में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद किया और सीडीएस साहब को याद किया। उत्तराखंड में चुनाव जीतने के बाद अब जहां बीजेपी में नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी नेताओं के दिल्ली दौरे का सिलसिला जारी है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली हाईकमान को धन्यवाद कहने के लिए जा रहे हैं, जिसके कोई और दूसरे कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर मिथक तोड़ते हुए भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है और क्या कुछ कहा, सुनिए। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी जीत मिली है। दिल्ली में बड़े नेता हैं, उनका आभार प्रकट करने के लिए नेता जाते ही हैं। दिल्ली भी हमारी है, उत्तराखंड भी हमारा है, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही कश्मकश के बीच विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी हलकों में सवाल तैर रहा है कि नई सरकार में स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसके लिए कई नामों पर चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को नई सरकार के गठन के लिए 2/3 बहुमत मिला है, लेकिन खटीमा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद सीएम पद को लेकर भी भाजपा में खासी ज्यादा कसरत भी देखी जा रही है, लेकिन सोच विचार स्पीकर की कुर्सी के लिए शुरू हो गया है। माना यह भी जा रहा है कि स्पीकर की कुर्सी पर ऐसे चेहरे को बिठाया जा सकता है जो अनुभवी होने के साथ संसदीय मामलों की जानकारी रखता हो। अध्यक्ष पद के लिए विधानसभा अध्यक्ष और चौथी बार विधायक चुने गए प्रेमचंद अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के नामों पर चर्चाएं जारी है। और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। हरीश धामी ने कहा है कि वह सीमित क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं, इसलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी दावेदारी है। दारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के ट्वीट ने अब प्रदेश कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी है। हरीश धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह से बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है, उसी तरह कांग्रेस को भी नेता प्रतिपक्ष के लिए मुझे मौका देना चाहिए। बहुत हो गया, अब कांग्रेस आलाकमान को नए नेतृत्व पर विचार करना होगा। बिल्कुल, मैं तो सबको कह चुका हूँ और 101% मैं इस बार दावेदारी में हूँ। देखिए, 2012 में मैं जीत के आया था। मैं सबसे पहले तो राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे से साधारण एक सैनिक परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और मैं जीत के आया। और मैंने 14 में माननीय हरीश रावत जी के लिए, प्रदेश की जिस तरह से देश में कांग्रेस की स्थिति हो रही थी उसको देखते हुए हरीश रावत जी के लिए सीट छोड़ी। मैंने खुद अपनी मर्जी से सीट छोड़ी। और 2017 में भी आपने देखा होगा, जब कांग्रेस केवल 11 सीटों में रह गई थी तब भी मैं जीत के आया। और 2022 में भी आप देख रहे हैं मैं जीत के आया हूं। और मैं निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि संगठन को भी इस बार विश्वास करना चाहिए कि भाई युवा को मौका मिलना चाहिए। और मैं सीमांत क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय राहुल गांधी जी पे भी, अपने संगठन को भी, कि उन्होंने जब मुझे 2012 में एक विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का होने के नाते टिकट दिया, तो आज मैं तीसरी बार का एमएलए हूँ और उन्होंने मुझे देना चाहिए और अधिकार भी बनता। हमारा देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारा गढ़वाल से है, ब्राह्मण है, और तो कुमाऊं से जो है कम से कम सीएलपी लीडर मिलना चाहिए, और वो भी ठाकुर, तो मैं ठाकुर हूँ अपने आप में। और मेरी अपने जो साथ के हैं कुमाऊं के, उन सबसे भी करीब बात हुई है और मैंने सबको कह दिया कि इस बार मैं जो है सीएलपी का प्रबल दावेदार।
भाई साहब अगर नहीं जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के चकरपुर बिलहरी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एसडीएम खटीमा को ज्ञापन दिया और साथ ही रेलवे विभाग में बंद किए गए रास्तों को खुलवाए जाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी रेलवे विभाग ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हरी झंडी नहीं दिखाई है, जिसके बाद विकल्प के तहत में ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिया के नीचे से आवागमन शुरू कर दिया, जिसको रेलवे विभाग ने जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खुदवा कर बंद करवा दिया, जिस कारण आना जाना भी अब बंद हो गया। ऊपर से इनका रेलवे ट्रैक जा रहा है, नीचे से चाह रहा है कि क्योंकि इनके वहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं, तो नीचे नीचे अंडरपास की इनकी डिमांड थी। डिविजनल इंजीनियर साहब भी मेरे साथ थे रेलवेज के, उनके द्वारा कहा गया कि ये प्रपोजल देंगे तो ये बनाया जा सकता है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखेंगे इसमें इनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो उसको देखा जाएगा और उसके जैसा भी होगा उसका अनुरूप कार्य किया जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा वार्ड नंबर 6 के निवासियों ने स्थानीय फ्लोर मिल के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खकरा नाले के अंदर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए खटीमा एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के कारण पानी निकासी बंद होने से स्थिति बन सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व में भी माननीय न्यायालय के आदेश पर नाले से अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बावजूद भी फ्लोर मिल ने नाले में अवैध अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। फ्लोर मिल है, उसकी दूसरी तरफ को फ्लोर मिल का बनाई हुई है। उसमें आपदा न्यूनीकरण डिजास्टर मिटिगेशन के अंतर्गत प्रोटेक्शन वॉल का कार्य इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इनका आरोप ये है कि उनका जो ये पिचिंग कर रहे हैं या जो प्रोटेक्शन वॉल लगा रहे हैं वो अतिक्रमण करते हुए खतरा नाले के बीचों बीच लगाया जा रहा है, जिससे होगा ये कि नाले का भाव जो है इनकी तरफ वाल्मीकि बस्ती की जाएगा और इनको आपदा के जद में ये लोग आ जाएंगे। तो इस समय मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी वार्ता हुई, उनका कि हम मौके का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि अगर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और जो प्रोटेक्शन वाला अगर हमें चाहिए तो वो प्रोटेक्शन वहाँ लगेगी जहाँ से उनका रास्ता उनका जो भूमिका है हद होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में भूचाल उठा है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। रामनगर में रंगों के महापर्व होली पर रणजीत सिंह रावत ने महाहोली कार्यक्रम का आयोजन किया। महाहोली कार्यक्रम का शुभारंभ सल्ट से किया गया। होलियार गीतों के साथ मालधन में होली मनाई गई और रणजीत सिंह रावत ने 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगाए गए गंभीर आरोपों से संबंधित सवाल पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर पैसे लेकर टिकट बेचने के बयान को सही बताते हुए कहा कि मैं अपने बयान पर अटल हूं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं उनकी पुष्टि भी करूंगा। ये हमारे पहाड़ की सल्ट क्षेत्र की पारंपरिक होली है, जो हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल अनजान थी। इससे हमारी प्रयास सेवा संस्था ने इसको पुनर्जीवित करने का काम किया है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर सौंपी है, हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी नई पीढ़ी को उसको सौंप के जाएं। मैं अपने आरोपों पे बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग हूं और जहां जहां जरूरत पड़ेगी उस पर जो है उनकी पुष्टि करूंगा। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही सुनीता टमटा ने विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिसके उपरांत भगत सिंह चौक पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मिठाई बांटी गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।